सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल। अतीक बढ़िया अतीक सुघर और अतीक सुंदर भाग है। गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों के मुहावत धार है। 33 कोटि देवता के संग ये संतन के समाज है। पावन ग्राम रत्ना बाधा के माटी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। वात्सल्यमयी शक्तिमयी भक्तिमयी ममतामयी माता मन पिता तुल्य बुजुर्गगण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया मन सीता उर्मिला मांडवी सूर्ति कीर्ति के समान बड़े दीदी मन लौ कुश बरोबर बाल गोपाल मन पंच परमेश्वर की आसक्ति में विराजमान नीर क्षीर विवेकी
परमहंस निर्णायक गण अब ये मंजिल ब्रह्मवाणी से संचालन करैया परम आदरणीय संचालक गुरुजी अब ये आयोजन समिति के जम्मू सदस्य के चरण कमल में संगम मानस परिवार ग्राम बोडरा डाही जिला धमतरी के लेकमन के कोटि कोटि वंदन है। स्वीकार करो दाई हो, स्वीकार करो भैया हो, स्वीकार करो गुरुजी। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि हो हर कामना सिद्धि विनायक धाम मेरे हृदय में आन बसो शिव गौरी के आवो आवो गजानन आवो 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 गजानन आवो आपके भक्तों का माने बढ़ावो आपके भक्तों का माने बढ़ावो। हे गजानन स्वामी ये बीच सभा में बैठ के छोटे छोटे लड़का मन तोला कोहराए बढ़ जाते तोर दरबार तक जाए के हमारी हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। इसी सभा में आपके हम लाज न बचा दे तोर से अर्जी है, विनती है, प्रार्थना। आवो आवो गजानन आवो 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 गजानन आवो आपके भक्तों का मान बढ़ावो आपके भक्तों का मान बढ़ावो। आवो आवो गजानन आओ आवो आवो गजानन आओ आपके भक्तों का मान बढ़ाओ आपके भक्तों का मान बढ़ाओ। ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। बोलो बोलो भगवान की शंकर के पुत्र गजानन गौरा मैया के पुत्र गजानन भोले शंकर के पुत्र गजानन गौरा मैया के पुत्र गजानन। अरे भक्तों के मन को भाओ आके भक्तों के मन को भाओ आओ आओ गजानन आओ भक्तों का मान बढ़ाओ आपके भक्तों का मान बढ़ाओ। ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। बोलो बोलो भगवान की देखो संग में लाना
गौरा मैया को भूल न जाना, तिथे से थे को संग मिलाना। गौरा मैया को भूल न जाना, आने देर न लगाओ, आने देर न लगाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। आके भक्तों का मान बढ़ाओ, 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 आके भक्तों का मान बढ़ाओ। कल जुग समयुग आज नहीं हो रहा, कल युग समयुग आज नहीं हो रहा। जो नर करे विश्वास से हो रहा, जो नर करे विश्वास से हो रहा। गाय राम गुण गण विमल हो रहा, गाय राम गुण गण विमल हो रहा। अवसर बिलाए प्रयास से हो रहा, भवती न पर प्रयास से हो रहा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वरना नामर्थ संगाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रधारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल। पावन ग्राम रत्ना बांधा के ए पावन माटी नतमस्तक करत फिर से आप जम्मो झन के चरण कमल में प्रणाम करत आवन चलन रामचरितमानस के उत्तर कांड में चर्चा करबो। ये बोलो जो प्रसंग मिले हैं ना वो उत्तर कांड में और उत्तर और सिर तोन में तायदाई हो अब पढ़त रहन ना तब गणित में आगू रहन पूरा प्रश्न रहा और सबको उत्तर है आखिरी में रहा। हम पढ़त रहे तब भाई और हम जब पढ़त रहे तो अति गधा रहन गणित में ना हाउ बात खुल गए तब बताना पड़ा थे भाई सबो जन थोड़े बता दे ना अब बड़ गधा बनबे नहीं करे सवाल तब आखिरी पलटा देखाओ का आहे कर उत्तर की के तहनो दिमाग लही जाए इसने आए उत्तर की के है ना वैसने हमर जिंदगी ये महतारी हो भैया हो सियान हो लड़का हो ये हमर पूरा जिंदगी एक प्रश्न है दादा प्रश्न है और एकरे उत्तर खोजना है। चलो उत्तर खोजबो ये आदमी तन खबर मिले सबले पहले तो ये आदमी के तन मिले है तो एकर का काम करना है तन से खाना पीना है अतनी काम है और सूतना अतनी
अरे वो तो गाय गरू घलो करत है, लेकिन हमन आदमी अब आदमी के तन मिले है भैया, वो एरे गेरे नहीं मिले है दाई हो। 84 लाख योनी ला भटके के बाद में मिले ले तो भला। अब हमारा पता नहीं चले भाई, ऐसे लागते हम पहली वो आदमी रहे हो, वो तैसे लागते नहीं दाई, उसने लागते भाई। कौन कहिएगा मैं कीड़ा मकोड़ा रहे हूं पहले की के। अच्छा मरे बाद में फट ले वो आदमी बन, वो तैसे लागते, हाँ उसने चलाते। लेकिन नहीं, 84 लाख योनी भटके के बाद में तन मिले। 20-30 लाख प्रकार के चौपाया पशु के योनि हैं, 20 लाख प्रकार के वृक्ष योनि हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा के योनि हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी मन के योनि हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में तौरैया जीव के योनि हैं, और 4 लाख प्रकार के बेंद्रा योनि। सब बोल जोड़ में महतारी हो 84 लाख होते भैया, लेकिन इनमें आदमी नहीं है। अतना अकल्ला भटके के बाद में आदमी के तन मिले ले भला। तब अब आदमी के तन मिले के बाद में हमला क्या करना है? भगवान में मिलना है, मुक्ति प्राप्ति करना है। हाँ ये मंजिल है, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य। जैसे आप मन अभी बढ़िया रामायण करवात हो, एकर कोई उद्देश्य है कि नहीं है? हमूमन पढ़ा था, हमूमन उद्देश्य दे हैं लिख के, मानव को मानवता का संदेश। तो राम के कथा अनंत है, लेकिन हम हमारे उद्देश्य के हिसाब से चल। जैसे आप मन समिति में अपन उद्देश्य ला बनाया, तो आज ये गांव में रामायण होते, बोला उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 103 का में बोलना है ले भला। और वहां लिखे कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के दूसरा युग नहीं है ले तो भला। लेकिन कब जो नर कर विश्वास, यदि आदमी विश्वास करे तब। अच्छा विश्वास कर ली तो का हो ही? गाय राम गुण गण विमल, राम के गुण लगावे दूसरे सत्संग में आके, तब भावतर भी नहीं प्रयास ते प्रयास करे भी लागे तोला, बिना प्रयास के भाव सागर ले पार हो जावे। ये दोहा के सरल अर्थ है ले भला। ता आप मन बढ़िया राम कथा के आयोजन करे, और ये जैन जगह में राम कथा होते ओकर विशेष महत्व है। कैसे विशेष महत्व है? गांव में मड़ई मेला होते तब नाच पे खनाते ना, तो हम तारा लगा चल देते घर में देखे भाई। उसने राम कथा होते दाई हो तो देवलोक में तारा लग जाते, देवता मन के घर मन में तारा लग गए, तो वो मन कहाँ गए है? वो मन रामायण सुने बरा है, कहाँ आया है? तो रत्नाबान हम आए दाई। हाँ ये रत्नाबान हम आए, पूरा तारा लग गए। हाँ अब एक पितरे पाक है, उनकर मन के चलना नहीं है, खुला दरवाजा है ना। अतनी बात नहीं तो 33 करोड़ देवता कहाँ बैठे हैं? ये रत्नाबान हम बैठे हैं। हाँ अतनी बात नहीं, संसार में कति तीर्थ है, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा मथुरा प्रयाग राजी उज्जैन उदरी खला, ये नानमुन्नो है तीरथ। ये जम्मू तीर्थ मना दिया बैठे हैं, गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ जहां आई है, जहां हरि कथा प्रसंग। अब चलाओ ना कहे प्रसंग को दी जाबो ना, तो कलयुग के बारे में बोलना है, कलयुग के बारे में। तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये 4 ठन युग होते, 4 युग। और 4 युग में ये चारों युग के अलग अलग महत्व है। सतयुग में ध्यान करना पड़े तब कहूं भगवान के दर्शन हो गए। त्रेता में यज्ञ करे, एक ठन नहीं
5 ठान 10 ठान 20 ठान यहाँ तक के 100 ठान यज्ञ करे तब कहूं मनोकामना पूरा होए तो होए। और द्वापर युग में पूजा करे मन वचन और कर्म ला एकाग्र करके तब कहूं भगवान के दर्शन हो गए तो हो गए। लेकिन ये कलयुग दाई है। कलयुग में न तो ध्यान बने, कलयुग में न तो यज्ञ बने, कलयुग में न तो पूजा बने हो। लेकिन कलयुग के महत्व का है, कलयुग में राम कथा और राम के नाम के महत्व है, राम नाम के महत्व है। तो ये कलयुग है वो युग मन ले काहे कहे, ये उत्कृष्ट है उनकर मन ले मने बने युग छत्तीसगढ़ी भाषा में। जबकि उनकर उम्र घलो ज्यादा रहा है। हाँ देख कलयुग की उम्र कति है अभी 4,32,000 साल। एक बाद आते द्वापर एक डबल द्वापर 8,64,000। त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग के उम्र रही से भैया कहे 17,28,000। लेकिन अतना उम्र रहा है। और कलयुग के उम्र का है अभी 4,32,000 साल दाई। 5,000 बीते हैं अभी। 32,000 में 5 लाख बीचे वही बाँचे है और 4 लाख सही जीरा है, सही जीरा बाँचे। तिहाल कलयुग में अति अत्याचारी हो गए। कई जन कहा करते कलयुग आखिरी होने वाला है। अरे भैया एक खाड़ी धान में एक बीजा उड़ के है, अभी पूरा बाँचे है कलयुग। हाँ पूरा बाँचे। लेकिन ये विश्वास के युग है, कलयुग सम युग आन नहीं। हाँ ये कलयुग के बरोबर दूसरा युग नहीं है। तो ये कलयुग धन्य हमार भाग कि हम कलयुग में जन्म ले। हम कलयुग में तो ये कलयुग में जन्म लेकर के विश्वास कराओ कहा था। हाँ कौन कहा थे? कागभूषुंड जी है गरुड़ जिला राम के कथल बता थे कि वही कलयुग में मोरो जन्म हो रही से ऐसे तो वही करके कथा है। शंकर भगवान माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में सुना थे एक ज्ञान के घाट। कागभूषुंड जी गरुड़ जी ला सुना थे ये उपासना भक्ति के घाटे। तुलसीदास जी संत समाज ला सुना थे वो दीन घाटे। याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी ला सुना थे एक कर्म के घाटे। कहे तो ज्ञान भक्ति और कर्म आज तीनों यहां बैठे। तो राम के नाम कलयुग में आप मन बढ़िया एक गांव के नाम रत्ना बांधा। कितना बढ़िया बात है। रत्नला बांध के राखे हो। बांधना माने गठियाना और वैसे गठियाए हो कि वो रत्न तुम्हार संग में जाही। बाकी संसार में 2 रत्न होते, 2 ठन है रत्न। एक ठन लगत है भौतिक रत्न और एक ठन लगत है आध्यात्मिक रत्न। भौतिक रत्न हाँ इहजे छूट जाए। सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी रुपया पैसा ये रत्न है, लेकिन वो इहजे छूट जाए मरवे तब दाई। हाँ लेकिन आप मन रत्न ला बांध के रखे हो और वैसे चमचम ले बांधे हो कि मरबो तब भूल जाइए। वो कौन से रत्न है? धर्म के रत्न, रिश्ता नाता के रत्न, खान पान के रत्न, वेशभूषा के रत्न, धर्म के रत्न, फर्ज के रत्न, कर्तव्य के रत्न। ये रत्न है और ये रत्न मरबे तब ले जाइए। अब वो रत्न का है गाय राम गुण गण विमल भौतर भी नहीं प्रयास। वो रत्न है राम के नाम। ये बैठे हो ना भाई, ये राम के नाम बड़े रत्न है। हाँ रत्न ये संग में जाहिए। अच्छा यहाँ रामायण होते 3 दिन के। अब बड़कन हमार भाई बहनी मनाई मंडली वाला मन और वही
आपो मन बैठे हो और वही और सब सुनही और सब कहीं कथा ला। कोई ला कोई पूछ दी राम कौन है, राम कौन है, तो अब्बड़ कन उत्तर ही दाई है भैया हो, अब्बड़ उत्तर ही राम कौन है का बेटा, दशरथ के बेटा है, बिल्कुल दशरथ के बेटा है, कोई नंबर निकाल सकते। आओ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के भाई है, बिल्कुल सही है। सीता के पति है, लव कुश के बाप है, बिल्कुल सही बात है। अयोध्या के राजा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो पाठ करे ते कर परिचय है, वो पाठ करे है काकरो बाप के, काकरो पति के, काकरो भाई के। वास्तविक में राम कौन है, तो बाल कांड से उत्तर कांड तक ले यदि गहन चिंतन मनन करन और सार निकालन होकर, तो दूसरा ने कहा भाई मोला पूछू होता मैं बतावत हम मोर हिसाब से, दूसरा मन तो कुछ भी बताही। राम हाँ खान पान के नाम है, राम हाँ बोली और वचन के नाम है, राम हाँ रिश्ता या नाता के नाम है, राम धर्म के नाम है, राम फर्ज के नाम है, राम कर्तव्य के नाम है। कुल मिला के कहन तो राम एक घर नहीं, एक पारा नहीं, एक बस्ती नहीं, एक ब्लॉक नहीं, एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, बल्कि राम पूरा भारत के संस्कृति ये दाई हो। भारतीय संस्कृति के नाम भारत। एक कारण आज हमार भारत ला धर्म गुरु मानते काबर, अब तो राम उतना दिन ले भारत के संस्कृति कहत रहे, लेकिन अब छाती ला ठोक के कहे लागी कि राम विश्व के संस्कृति है, पूरा ब्रह्मांड के संस्कृति है। ए हरे रामायण, ये कोई रामायण नानमुन किताब नो है लाई, नानमुन ग्रंथ नो है, ये कोई नानमुन पुस्तक नो है, बल्कि रामायण का है। रामायण सीधा सीधा राम के एक रूप है। मोला 4 युग के बारे में गोठियाना है। अभी सतयुग में विष्णु घूमे, त्रेता में राम घूमे, द्वापर में कृष्ण घूमे संहार, लेकिन एक कलयुग है। कलयुग में न तो विष्णु है, कलयुग में न तो राम है, कलयुग में न तो कृष्ण है, तो वो मन नहीं है का उनका तो कबू पतन नहीं हो, सबके पतन हो जही महतारी भैया हो। ये सूर्य गिर जही, चंद्र गिर जही, धरती पलट जही, लेकिन भगवान के कबू पतन नहीं हो, तो वो दिखे काबर नहीं, कहां गए? क्योंकि कलयुग में विश्वास खत्म हो गए। कहूं कर विष्णु भगवान गदल धर के बैठे रही, आओ मोर पापरों में विष्णुओं की कही कोई नहीं पति आए दाई, हाँ ये मंगैया खवैया हो ही कही दे। मोर बोले कि मतलब है तो ये मन कहाँ है? कलयुग में रूप के महत्व नहीं है, नाम के महत्व है। नाम और आज रत्ना बांधा नाम यज्ञ करते 3 दिन के राम नाम के ये यज्ञ है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरा ही पारा। ये नाम आज्ञा है, नाम आज्ञा है। तो वास्तविक में राम के ए राम कहाँ है? तो भगवान विष्णु विष्णु पुराण में है, शंकर शिव पुराण में है, माता दुर्गा दुर्गा पुराण में है, और भागवत में कृष्ण है, और राम सीधा रामायण में है। ए मान के चलो रामायण के पाप रथन मने राम के पाप रथन, और रामायण के उपदेश ला मानथन मने राम के उपदेश ला मानथन। ए मान के चलो आज रत्ना बांधा में ये सत्संग के माध्यम से सुंदर 2 घड़ी राम कथा हुआ थे। तो ये मान के चलो ये सीधा राम जी उपदेश देते और कहा थे कि अरे मानो ते विश्वास कर ते कलयुग में घलो ते मोर दर्शन करबे और मुक्ति ला प्राप्ति कर लेबे। अमन एक भजन के बाद में सुंदर आगे विचार।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े भाग मानुष संतावा सुर दुर्लभ संग्रंथ हिगावा। प्रातः स्मरण कले पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये बड़े भाग्य से मानव योनिला पाए हम दीदी हो। और ऐसा मानव योनिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि पगला छित जल पावक गगन सबीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्व से बना हुआ शरीर एक दिन इसी मिट्टी के आगोश में समा जाए एकल यति अभिमान करथस। गोसाई महाराज जी कहते कोई पलकों में जाएगा कोई कांटों में जाएगा। यही है रीत दुनिया की जो बोया है सो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है न साथी है न बंधु है। न हाथी है न घोड़ा है न साथी है न बंधु है। अकेला आया है बंदे अकेला तू ही जाएगा। बस अकेला आए हैं अकेला जाना है। आइए प्यारा सा भजन आपके श्री चरणों में। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू तो सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू तो सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मल पे तूने अपने तन को जो है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। होगी ये बात ना भूलना। बरसों की तू जो सोचे कल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी मन में इसे बसा ले करके तू कर मया छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि कदर पर मन में इसे बसा ले करके तू कर मया छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म को प्रभु को अगर है पाला। बरसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल
की जिंदगानी सियावर रामचंद्र शंकर सिरतोन में दाई भाई बहनी हो, कुछ पल की जिंदगानी। जिंदगी ज्यादा दिन के नहीं है, चर दुनिया जिंदगी कथे। और धनिया हमार बाग एक कलयुग में जन्म ले हन, और कलयुग के कथा चला थे। कलयुग ले बड़े सतयुग नहीं है कि हिसलेत वाला उमे त्रेता और द्वापर घलो एक कलयुग के आगू फैल हो गए। लेकिन कलयुग में विश्वास करो तब, विश्वास। और सिरतोन में विश्वास भी नहीं बने भाई। ये दे आप मन ये रामायण करवा तो 3 दिन के, वैसने 1 हफ्ता का रामायण होत रहा। एक जन महाराज बोलत रहा, 6 दिन बीत गए रहा है। 7वां दिन के बाद एक जन बहिनी संकरी लगात रहा है, चौरदार नरियर धर के निकलत रहा है। उतनी देर वहां कोल की बल एक जन साधु आ गए। कहाँ जात हस बेटी, कहाँ जात हस? मैं रामायण सुने जात हूँ बाबा। 1 हफ्ता का रामायण होते हमारे गांव ले। काशील महाराज आए, बढ़िया बढ़िया बताते। तो मोले 1 गिलास पानी देन बेटी, तहन जाबे। तो ऐसे टाइम में आए बाबा, वो नहन 1 बजे थे हेल्टिंग हो जाही। लेन 1 गिलास देन बेटी। ओहो, अब संकरील हेरिस और 1 गिलास पानी दी सोला। अब गटा गट पी सोहा, और पिए के बाद में कहते मांग, मैं असली संत हूं बेटी। 1 गिलास पानी से तिमान तो का चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी पद मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा मांग का चाहिए। तब वो बहिनी का की जतना अकल ओरिया हते सबो खावे बाबा कथे मई लागे रे सबो खावे। हां त नहीं है तेला मांग की हृदय हो, त नहीं है तेला मांगाओ महाराज मांग। मोला 10 साल यहाँ पठोनी आए हो गए, मैं यहाँ बहुओ मोल गाँवना आए हो गए। ये मोर ससुराल है, लेकिन मोर कोख में एको जन लइका जन्म नहीं आते। महाराज ऐसा कुछ उपाय कर ताकि मोर घर में लइका किलकारी पर की हिस्दाई हो। अरे 10 साल हो गए बेटी हो बाबा, पोटली उतारीस 1 मुठा राखला धरी सो बाबा हा, और वो बहिनील दिस ए राखला खा दे बेटी। साल भर में गुड्डू वही की सौरेंग दिस वो काबर रमता जोगी बहता पानी, एक जगह रहने वाला नहीं है। ये मन पर उपकार करे बरा थे। अब वो राखला धलिस और बाजू वाली घर चल दिस। ये दीदी काहे बहिनी, आई हमार घर एक जन महाराजा रिसिया ये राखला दे आई खाबरिया ईर खाबे तहन गुड्डू आई की से अते जान दाई तोली लाज फिरा जलक चला थे वो भटका दी दाई। अब बोला धरे धरे तीसरा कर, धरे धरे चौथा कर, धरे धरे अब कार्तिक लगोठिया में 12 झनकर चल दी। मोसी 12वां नंबर के ए हा मोसी का हाथे 12वां नंबर हाँ काहे बेटी हमार घर बाबा आए रही से राख ला दे एला खाओ तो नहीं खाओ काबर दे खावे तहन गुड्डू आही के है तब मोर कर आए हत पूछे बरिया हाँ तब के झन कर गए हते 12वां नंबर तब दबाइस दाई तोला खाते कहू कोई नहीं जानती, फेंकते कहू कोई नहीं जानती। ये गांव के बहू बेटी है, गली गली चक्कर काटा था। खाना है खा, फेंकना है फेंक। उसी अनहीन दबाई यही गहन के करू करू कथा सहाय ले दे। हाँ और सिरसोन में दाई तन 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 नहीं और ओकरे घर के बाजू में कन्या भर घुरवा रहा है गड्ढा, गोबर बजात रहा है। हाँ वो डेयरी फार्म वाला के वही फेंक दिस महतारी रात 1 साल 2 साल 3 4 5 6 साल कट गए। वो बाबा फेर इस दाई हो
चलो बहिनी घर जाऊं मैं राख दे रहे हैं। वो गुड्डू हा 5 साल के हो गए हो ही कहा बार अब 1 साल ले पेट में रही तले 6वां साल मने 5 साल के थोई जाई आई के कहां वो बेटी कोने कहां है गुड्डू वो सीधा पूछी कहां है गुड्डू हा पढ़ेल गए है क्रिकेट खेलेल गए है कहां गए है टीवी देखा थे कहां है कौन लगत है बाबा अरे 6 साल पहले तो राख दे रहे हो ना खावे तहन गुड्डू आई कि कहां है गुड्डू हा नहीं है बाबा गुड्डू नहीं है अच्छा मैं तो दवाई दे रहे हैं वो नहीं है गुड्डू नहीं है अच्छा गुड्डू नहीं है खाए हंसनी नहीं खाए हम दे वो दवाई दे वो एक्सपायरी डेट वाला नो है दे वो दवाई ला तोर जैसे कतना बहिनी तरसा थे कि मोर घर में पुत्र रत्न आए कही के छठी मन में लिखे रहते ना पुत्र रत्न की प्राप्ति है रत्न बांधे देकर कारण जमाना पड़ा थे ना हाउ पुत्र रत्न पुत्री रत्न वो एक्सपायरी डेट वाला नो है दे वो दवाई दे तोर जैसे कतो बहिनी तरसा से तेल दूं नहीं है बाबा त खाए नहीं है त कहां करे मैं फेंक देऊं कि दाई हो रोडरी सो बाबा वो साधु हा वारे अभागनी तोर घर में नहीं का किलकारिया ने आनंद भर मैं तो दवाई दे रहे हूं लेकिन आज से फेंकते कर फेंके चल बतावे तंतीन गीस ये दिन फेंके बाबा किस देख घुरुआ में राख गोबर भरे हैं वारे पापनी आज में फेंक दे निकल बेटा निकल रे वो की साधु हा 5 साल के लड़का निकली दाई घूर वाले ओ लड़का कौन है घुरवाल निकली ओ गोरखनाथ है दाई बोल गोरखनाथ बाबा की बाबा बाबा हो बेटा मैं 5 साल ले ये घुरवम को जा रहे हूं बाबा ये पापनिक सेती हरे रे ये हथियारनिक सेती हरे बेटा मैं तोला स्कूल में पढ़ा तो ही कहो रे मैं का जाना रे तोला घुरवम बोल दे की करे मैं तोर समझाऊं बाबा हो बेटा तहनो बहिनी ओकर गो ये लइका मोरे मोर हूं रहपट में की खाइबर तोर नी चलिस लइका वाली बना था अब वो राख दिसते कोने वो माया मछिंदर नाथ है गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के नाम एकर कारण पड़ीस कि वो गाय के राख ल दे रही राख गो रख ओकरे से जन्म लो है गोरखनाथ हा कोई दाई दादा से नीले है तो हमार भारत के संत कहानी कर दी घुर वाले लइका उत्पन्न कर दी लेकिन कब विश्वास रही तब वो विश्वास होई 12 झनकर भूमि में कामे बोला था कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास करो दाई हो अब विश्वास से तभेद बैठे हैं अब सबले बड़े विश्वास तो हमारे राम के नाम में होना चाहिए और राम के नाम ले बड़े और कोई नहीं है दुनिया में ऐसा ये युग है अब एक और भजन कर लेता ओकर बाद में आने बोल श्याम रामचंद्र की ये राम सही बेटा बन के ये राम सही बेटा बन के मोरे घर में आते राम तेरी बेरी देखते रहते हो गोद में बैठा एक माँ की कल्पना है और माता पिता हो घेरी बेरी देखते रहते हो
गोद में बैठा हे राम करिया करिया तोरे आँखी माँ काजर में आ जाते हो राम सुघर आसन पीताम्बर छबला लाल तो लपहराते हो राम चंदन के ये पलना बनाते हो और रेशम डोरे लगाते हो राम मधुर लोरी गावती रहते मधुर लोरी गावती रहते हो गोद में बैठारी के मेरी बेरी देखते रहते हे भगवान घेरी बेरी देखते रहते गोद में बैठारी के एक माँ कथे जुल्लू में हो गिरा हे परमात्मा जुल्लू में हो गिरा ये पापी नैना के मारे जुल्लू में हो गिरा ये पापी नैना के मारे कहाँ तुर रहना कहाँ तुर पतारी जुल्लू में हो गिरा हो जुल्म हो गए राम पापी नैना के मारे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पतारे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पतारे जुल्म हो गए राम नजर मन दिया मोर उड़ा के उठत बैठत तोरे सोचे आते पहली नजर में दिया मोर उड़ा के उठत बैठत तोरे सोचे आते वो माँ जैन भगवान ला बेटा बना के आवे की के कल्पना करे रही थे वो जो है वास्तव में भगवान ऐसे रखना बंधा गाँव में दाई है वो माला भगवान ने प्रेम से बुलाई राम बेटा बन के आगे लेकिन भगवान ठुमुक ठुमुक चलत थे माँ वाला देख के कथे ये वास्तव में यही ब्रह्म है का यही परम पिता परमात्मा है ये तो हमारे घर का फलाना टुआ बरोबर तब तो माँ कहते ये परमात्मा पहली नजर मन दिया मोर उड़ा के उठत बैठत तोरे सोचे आते पहली नजर मन दिया मोर उड़ा के उठत बैठत तोरे सोचे आते संगवारी बताई तोरे कहानी सुन सुन बैरी जरत मोर जुबानी संगवारी बताई तोरे कहानी सुन सुन बैरी जरत मोर जुबानी हम बिगड़िया बना दे कहते हम बिगड़िया बना दे पापी नैना के मारे जुल्म हो गिरा पापी नैना के मारे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर बता दे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर बता दे जुल्म हो गिरा
तुझे नजर मन मोरे समाये राम के सुदम सुदम मोर भुलाए तुझे नजर मन मोरे समाये राम के सुदम सुदम मोर भुलाए। दूसरे यह सोची सो महतारी है मैं जेल न बुलाए रहे वही राम हरे कैसे लागते ये तो बड़ा चमत्कारी है जेला छूटे तेला सोना बन जाते। मां मन में विचार करते कि हे सच्चित आनंद धन के धाम ये कलयुग में ये अभागनी रहते दर्शन देते राम तुझे नजर मन मोरे समाये राम के सुदम सुदम मोर भुलाए तुझे नजर मन मोरे समाये राम के सुदम सुदम मोर भुलाए। काकर डारा कौन मैं बतावा लाज तुम्हारे मैं हमारे जाऊं काकर डारा कौन मैं बतावा लाज तुम्हारे मैं हमारे जाऊं उड़ते हवा बोला कौन बचाई उड़ते हवा बोला कौन बचाई पापी नैना के मारे जुल्म हो गया पापी नैना के मारे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर बतारे कहाँ तोर रहना कहाँ तोर बतारे जुल्म हो गया। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। तो वास्तविक में भैया भगवान के रहना और भगवान के का पता है तेल का जानबो लेकिन हमन विश्वास में बैठे हैं ने करा विश्वास में गाय राम गुण गण विमल और बैठ के राम के गुण लगा था गुण कथा के माध्यम से गा अब अभी बताए हैं राम धर्म के नामे राम फर्ज के नामे राम कर्तव्य के नामे राम बोली वचन के नामे राम रिश्ता नाता के नामे राम कुल मिलाकर के हमारे भारत के अभी बोले हैं नहीं भाई और वास्तविक में सबोत बिगड़ा था रिश्ता नाता खतरनाक रहा आगू ममा ससुर मने धुरिया चले पूरा ससुर मने धुरिया चले भाई बहू मने धुरिया चले कितना खतरनाक रिश्ता रही से और अभी भी है लेकिन अब क्या कर बताई हो नी हमरे 1.5 साल हम ही फटफटी में बैठा रहन का करबे अब कौन ला दूसरा दोस्त देबे गते कर ले तिही झेल कथोगा हां हां ते रिश्ता ना तो बिगड़ गए ना खान पान बिगड़ गए मत खा कबे तो मुंह वही चला खाते मत रेंग रे गोड़ कबे तू ही जहां रेंग थे मत रेंग रे गोड़ ओ डहन जाता त बने जाता आथा त टेड़गा पेच का रेंगा जाता फिर वही डहन जाता मत देख रे आंखी कबे तू ही डहन ला देखते कुल मिला करके आज कलयुग में एक कलयुग के प्रभाव है आज धर्म बिगड़ा थे मनुष्य के धर्म जैसे हेलमेट पहनथन अभी सब हेलमेट पहनो कथे ना तो जिंदगी एक यात्रा है ते रायपुर शहर जात हस मान लो त हेलमेट पहन कहूं कर एक्सीडेंट हो जाबे बात जबे कहे काला बन चाहिए हेलमेट अंग्रेजी है एकर कारण बोलना पड़ा थे नहीं मोर आदत नहीं है वैसन बोले के हेलमेट HELMET हेलमेट एमे 6 ठन है त 6 ठन चीज ला बचाथे हो काला बचाथे H हेड सिर ला बचाथे I आंख ला बचाथे लिप्स L ओठ ला बचाथे M माउथ ला बचाथे E ईयर माने कान ला बचाथे और T माने टीथ या टूथ दांत ला बचाथे हेलमेट अतनी चल बचाही लेकिन भैया वो हेलमेट है भौतिक के लेकिन राम नाम के हेलमेट पहन ले ते एक्सीडेंट नहीं हो ते रायपुर पहुंच जबे ना हेलमेट रही था उसने राम नाम के हेलमेट मने हृदय में धारण करबे ते भौसागल तर जबे एक्सीडेंट नहीं हो गाय राम गुण गण विमल भौतर बिनहि प्रयास कोई एक्सीडेंट नहीं हो
काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर छल कपट एकर से ते बाँच जबे। ये तुलसीदास जी कागभूषुंड के माध्यम से गरुड़ जी ला बतावा थे। और ये गरुड़ जीव के प्रतीक है, उसने हमीमन सब जीवन। कागभूषुंड जी संत के रूप में है, कथावाचक है। तो हमुमन ला करना है संसार ले, तो राम के नाम ला आधार बना, आधार। और ये आधार बनाया, कितना बढ़िया बात है, आधार है तब उमन भवसागर ले तरबो। जैसे एक टेढ़गा पाइप रहा है दाई, 12 जगह टेढ़गा, 12 जगह टेढ़गा लंबा पाइप, पाइप पे पोंगरी, ये पोंगरी छेदा रहा है आल पालों में। और वो में 6 जन इंजीनियर मन भिड़े रहा है। इंजीनियर का हाथ लागे काराबर, तो वो लंबा वाला सूत्री धरे रहा है, वो पुल का है वो ऐसे, तो वो 12 जगह टेढ़गा है, गदा वो होगा। ये इसने सूरज में जाए तो हन्नी जाए वो पार, फिर झीके वाला, फिर ऐसे कर, फिर टेढ़गा में कहाँ जाही जाए, काबर सूत्री नरम होते। और वो पाइप पे पोंगरी है, सुबेरे भिड़े रहा है 6 बजे के, ते 6 बजत रहा है। तो वही डहान तरिया मछली धरत रहा है। एक जन हमार मीनपाल भाई जी, मीनपाल हमार ढीमर भाई जी अब मछली धरत रहा है। वो ऐस और पूछते साहब तुम सुबेरे 6 बजे बैठे हो और फेर डार थो, फेर निकाल थो, या दिन बुढ़ा थे, का करत हो तुमन? वो हमार ढीमर भाई पूछी, अरे ते चुप रे, बक बक मत कर, कहीं भी दाई होला, हमार दिमाग खराब हो गए यार, ऐसे की। और 6 बजे भीड़े रहा है, 6 बजे तले साहब पूछ पा रहे हो, कुछ सहायता कर बनही का। तब बताई साहब, ए सूतरी ला ये 12 जगह टेरगा पोंगरी में निकालना है आल पाल की, तो एकरे बार तुमन दिल लपोट डरे होगा कथे ले दे। 1 मिनट के काम है कि दाई वो मीन पाला, 1 मिनट के काम है कि कैसे तते निकाल दे मेरे, तुमन कहू तो निकाल हूं भाई, मैं जबरदस्ती नहीं निकाल भैया, रात होवा थे कि। अब उमन का प्रैक्टिकल करत रहते वही मन जाने, काबर इंजीनियर मन जा कहा पगला बहुत के दिखते। हाँ सड़क में जाए रही ना तो ऐसे कर दे रही है, अब का करते तू ही मन जाने दादा। अब वो कर चेला ऐसे लंबा वाला बांस ला धर के वो डहन वो डहन वो डहन वो होता थे, दोनों जन जा कहा हो गए तैसे तोला थे। लेकिन बाद में सड़क बन जाते, बाद में पुल बन जाते, बाद में बांध का नहीं बना दे, लेकिन पहली देख में जगह पगला असल लाते नहीं। तो ये मीनपाल भाई जी की ही मोला निकाले बर कहा था ना, हाँ तो निकाल भैया, कहीं निकाली सो कैसे निकाली, वही कर भूणू रहा, मछली धरते थे तेकर बार काला ही दाइयो, वही कर भूणू में एक चोटी मुसवा निकले रहा, चोटी मुसवा खप ले धरी चोटी मुसवा ला, और चोटी मुसवा कुछी में वो सूतरी बांधी, और चोटी मुसवा पोंगरी में हुड़ा स्थित दाई, और चोटी मुसवा खुर 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 ओकर बार थोड़े टेढ़गा पेच का लाग ही दाई, आल पाल निकल गए। मीनपाल भाई दौड़त गिस और दौड़त दा खपले धरी मुसवाला ढील दिस और नींगे भुड़ू में पूरा सूतरील झिकी साल पाल। तो साहब मन लगते ये दैसने वाला साहब ते दूसरा, तो वो मन देखते रहेगा ऐसे गा। अब ले देखा हो ये 6 जन इंजीनियर फेल हो गए, लेकिन वो मीनपाल भाई जी पास हो गए ना। इम रामायण में लिखे है, को बड़ू छोट कहत अपराधु, कोई छोटे और कोई बड़े मत का, कतीक बेर कौन पास हो जाही और कतीक बेर कौन फेल हो जाही देखा ठिकाना नहीं। तो ये प्रैक्टिकल ला कोई प्रयोगशाला में दे है, यहाँ बड़ जन बैठे पढ़ैया, मोर भाई बहनी मन, मोर बेटी मन, हमार बेटा के उम्र के मन, हाँ और हमार आदरणीय गुरुजी मन तो पढ़ पूरी के पासे हो गए, वो बात अलग है। लेकिन सब बैठे हैं प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करना होते ना दाई हो, तब सब लिखे रहते हाँ कि 12 जगह टेढ़गा पोंगरी में रस्सी को आर पार निकालना है।
तो आवश्यक सामग्री 12 जगह टेंडगा पोंगरी लगेगा, लंबा रस्सी लगेगा, एक मीन पाल या ढीमर भाई लगेगा और एक चोटी मुसवा लगेगा। ऐसे कि थोड़े दे अच्छा सामान होइगे मान लो तब विधि जानबे था। तो सबसे पहले मीन पाल के द्वारा चोटी मुसवा पकड़ना ये विधि है पहले। उसके बाद में उसके पूंछ में रस्सी को बांधना, उसके बाद में चोटी मुसवा को पोंगड़ी में हुड़स देना और जब आल पाल निकल जाए तो अरकट्टा दौड़ना, अरकट्टा दौड़ के छोटी मुसवा को पकड़ लेना और छोटी मुसवा को ढील लेना और जोर से खींचना। 12 जगह टेंडगा पोंगरी से रस्सी आल पाल निकला हुआ है। प्रयोग नंबर 16 ऐसे देह कहूं कर दिस प्रैक्टिकल हैज नॉट बीन गिवन बाय एनी लेबोरेटरी। ये प्रयोग कोई प्रयोगशाला में नहीं दे है, एकरे कारण के है कतिक बेर कौन पास हो जाइए और कौन फेल हो जाइए। एकरे कारण कहे गए भैया ड्रेस फेस एंड एज इज नो इंडेक्स ऑफ द माइंड। काकरो ड्रेस देख के ते नहीं कही सकस कि अति कल होई की, काकरो चेहरा देख के ते नहीं कही सकस है ना, काकरो उम्र देख। तो मैं ये शब्द बोलत रहे हूं कि राम के नाम ला आधार बनाओ। आज वो मीनपाल भाई जी घलो 12 जगह टेंडगा पोंगरी में रस्सी निकाले पर काला आधार बना है चोटी मुसवाला। उसने राम के नाम है चोटी मुसवादाई हो, राम के नाम रूपी चोटी मुसवल हमुमन आधार बनाबो। ये बैठे हम सुनत ना तो हमुमन ये भवसागर ले पार हो जबो, पार हो जबो। हमन जीवन हमुमन ला काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर छल कपट राग द्वेष ईर्षा यही मन टेढ़ गए, यही हमन फंस जथन काम में क्रोध में लोभ में मद में माया में छल में कपट में राग में द्वेष में एमे सब फंस जथन। लेकिन राम के नाम ला आधार बनाबो कितना बढ़िया। यही कहा थे गाई राम गुण गण विमल भावतर भी नहीं प्रयास। तो एक तरह से राम के नाम ला आधार बना ले मोरदाई दादा हो कहे। ए रामचरितमानस वास्तविक में पीलाबत्ती के संकेत सारत्व लेते हुए चलन ये शरीर बनाए के ग्रंथनों हैं, ये रूप रंग बनाए के ग्रंथनों हैं, बल्कि ये ग्रंथ चरित्र बनाए के ग्रंथ है। रामचरित मानस ऊपर में लिखे सब ले ऊपर में यही जिला पढ़ भीतरी पढ़े जरूरत नहीं है। एक तरफ राम है तो एक तरफ मानस है। राम आए तो ब्रह्म है और मानस आए तो जीव है। ब्रह्म और जीव के बीच में चरित्र है, चरित्र और जेकर कर चरित्र है ओकर कर राम आथे या चरित्र के माध्यम से राम ला प्राप्ति किए जा सकते है। ये उद्देश्य तो मानव के मुख्य उद्देश्य है अपन व्यवहार जगत में चलना और जो रीति और नीति है उनमें बीच में चलना। ये कलयुग में तनिको धर्म खुल गए, कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्बिन निज मति प्रगट किए बहुपंथ बहुत सारा पंथ हो गए। लेकिन सबो पंथ कहाँ लेते मुक्ति प्राप्ति करवाए बर। लेकिन अपन हमन हिंदुअन हिंदू के पंथ में रहो तब तो सही माने जाही कहे। हिंदू के पंथ से विलक होकर के और दूसरा पंथ में नहीं जाना है। अवन चलन एक भजन के बाद में विदा सियावर चंद्र की जय। पितृपक्ष के नवमी तिथि पितर तर्पण के आज नवमी तिथि और ऐसा नवमी तिथि में राम कथा ला आधार मान करके आप सब राम के नाम में डुबकी लगा तो आप सभी न कोटि सपना में वो माता पिता वो सास ससुर जिन हमला जन्म दे है जिंदगी जिए के कला सिखा है वो माता पिता के चरणों में हम सादर
एक छोटे से पुष्पांजलि तत्पश्चात आयोजक मित्र की ओर से आदेश हो है एक जस गीत के माध्यम से निश्चित ही जस गीत के माध्यम से हम आप सबसे सादर विदा पाबो। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हे माता पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। वो माता पिता जो आज हमारे बीच में नहीं है, या हमारे माता पिता हमारे बीच में है, ये हमारे जीता जागता भगवान ने बोल भाई दाई हो बहनी हो, ये जीता जागता भगवान ने मना ले। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। मैं जब से जग में आया, पन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। वो माता पिता तुझे वंदन, मुझे किस्मत से तुझे पाया। वो माता पिता के चरणों में कोटि सप्रणाम। पितृपक्ष के पावन बेला आप सब राममय होकर के भगवान को ढूंढ रहे हैं। उस माता पिता के चरणों में ढूंढिए, उस सास ससुर के चरणों में ढूंढिए, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। आप सभी ने सुना कोटि सप्रणाम करते हुए आइए प्यारा सा भजन जस गीत के माध्यम से हम सादर विदा चाहेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। दरबार में आप सब हाजिरी लगाइए हाथ ऊपर करके। बोलो शेरा वाली मैया की। अभी हो ही तोर दर्शन मैया, हो ही तोर दर्शन, अब हो ही तोर दर्शन मैया, होही तोर दर्शन, अब होही तोर दर्शन मैया, अब होही तोर दर्शन, अब होही तोर दर्शन मैया, अब होही तोर दर्शन। या होया की मुदाही सुआ उड़ाही, आँखें मुदाही सुआ उड़ाही, होया की मुदाही छुआ उड़ाही, तभी हो पापर। अब होई तोर दर्शन मैया, अब होई तोर दर्शन, अब होई तोर दर्शन मैया, अब होई तोर दर्शन। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो विंध्यवासिनी माई की, अंगार
मन मंदिर में तुला बसा के तोरे से सुर का लगाता तोरे देवाला तोरे मंदिर में जाके माथे नवाता जाके माथे नवातो मैया जाके माथे नवातो मन मंदिर में तुला बसा के तोरे से सुर का लगाता तोरे देवाला तोरे मंदिर में जाके माथे नवाता जाके माथे नवातो मैया जाके माथे नवातो जब संजा बिहनिया तो माता संजा बिहनिया तो माता संजा बिहनिया तो माता कर दो हर कब होई तोर दर्शन मैया होई तोर दर्शन होई तोर दर्शन मैया होई तोर दर्शन माटी के पुतरिया उताई माटी माँ मिल जाओ जब तक चल ही मोर सुवाता सेवाला तुर सेवाला तोर हो मैया सेवाला तोर मुझे माटी के पुतरिया उताई माटी माँ मिल जाओ जब तक चल ही मोर सुवाता सेवाला तुर सेवाला तोर गाता मैया सेवाला तोर गाता मरद ले तोर महतारी मरद ले मोर महतारी जियत मरद ले मोर महतारी तोर बरे कब होई तोर दर्शन मैया होई तोर दर्शन कब होई तोर दर्शन मैया होई तोर दर्शन या की मुदाई सुहा उड़ाई आखी मुदाई सुहा उड़ाई तभी हो बेका कब होई तोर दर्शन मैया होई तोर दर्शन 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 हो कब होही तोरे दर्शन मैया कब होही तोरे दर्शन सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल।